अप्रैल के महीने में ईद के मौके पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और मैदान रिलीज हुई। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इन दोनों ही मूवीज की वजह से प्रोड्यूसर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बड़े मियां छोटे मियां की हालत तो इतनी ज्यादा खराब रही कि इस फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन इस फिल्म ने डोमेस्टिक 100 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं किया। ओवरऑल भी ये मूवी 200 करोड़ भी नहीं कमा पाई। जहां इस मूवी के प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि भैया कलेक्शन 1100 करोड़ होगा, वहां ऐसे कलेक्शंस देखने के बाद तो शायद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन इन दोनों मूवीज के फ्लॉप होने के बाद अब बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स के मन में एक डर बैठ गया है कि बड़े बजट की फिल्म बनाने से क्या फ़ायदा जब ऑडियंस उस फिल्म को देखने जा ही नहीं रही है, कोई बज़ कोई हाइप ही नहीं है। अब ये कैसे पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर्स के मन में बहुत डर बैठा हुआ है? ये पता चल रहा है मूवीज बजट से, यानी कि जो आने वाली मूवी के बजट हैं अब उनमें कटौती हो रही है। साथ ही साथ जो एक्टर्स की फीस है उसके बारे में भी फिर से आराम से सोचा जा रहा है। जब से बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान फ्लॉप हुई है तब से ही कई एक्टर्स पर इसका असर देखने को मिला है, जिसमें से सबसे ज़्यादा असर हुआ है टाइगर श्रॉफ के करियर पर। पैंडेमिक के बाद से उनकी एक दो नहीं बल्कि 4 मूवीज़ शेल्व्ड हुई है, जिसमें से स्क्रू ढीला आ जाती है, हीरो नंबर 1, रैम्बो और गणपत पार्ट 2। ये वो फिल्में हैं जो बिग बजट मूवीज़ थी, लेकिन टाइगर श्रॉफ के डूबते करियर को देखकर प्रोड्यूसर्स ने मूवी पर ताला लगा दिया। इसके अलावा शाहिद कपूर की अश्वत्थामा, जिसका बजट 500 करोड़ था, उसे भी 200 करोड़ पर लाया गया है और शाहिद कपूर ने इस मूवी के लिए अपनी फीस भी कम कर दी है। शाहिद को भी पता है कि अगर मूवी डिजास्टर हो गई तो प्रोड्यूसर्स फिर कभी दोबारा उन पर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इतना ही नहीं बल्कि बजट के चलते रणवीर सिंह की कई मूवीज शेल्व्ड कर दी गई है, जिसमें से एक है आदित्य धर की एक्शन ड्रामा। इसके अलावा वो हनुमान डायरेक्टर प्रशांत के साथ भी नजर आने वाले थे राक्षस में, लेकिन अब उस मूवी से भी रणवीर सिंह ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, यानी कि वो उस फिल्म से बाहर हो गए हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लास्ट मूवी थी योद्धा। वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप गई। वो भी एक बिग बजट मूवी थी, जिसके चलते उनकी नेक्स्ट मूवी स्पाइडर होने वाली थी। वो साउथ मूवी का रीमेक नहीं जिसमें महेश बाबू थे, एक नए कॉन्सेप्ट पर, लेकिन थी ये स्पाई थ्रिलर ही। स्पाइडर को भी अब शेल्व कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स बजट, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉक्स ऑफिस पर कई सालों से प्रोड्यूसर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए हैं, इसलिए उनकी ये बिग बजट मूवी भी कैंसिल कर दी गई है। वहीं रामायण की भी बात कर लेते हैं। नीतीश तिवारी डायरेक्शनल रामायण मूवी ट्रायलॉजी होने वाली थी, लेकिन बजट को देखते हुए इस मूवी को अब ट्रायलॉजी की जगह 2 पार्ट में ही शूट किया जाएगा 365 दिनों में, यानी कि 365 दिनों में 1 साल में फिल्म की शूटिंग 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी और ट्रायलॉजी की जगह अब इसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि जो हम पहले कंप्लेंट किया करते थे कि बॉलीवुड जो है हॉलीवुड लेवल की फिल्म नहीं बनाता है, वो सिर्फ छोटे बजट की वही फिल्में बनाता है, अब बॉलीवुड फिर से मजबूर हो गया है उसी कॉन्सेप्ट पर चलने पर, यानी कि छोटे बजट की फिल्म बनाओ, प्रॉफिट कमाओ, फिर उसके बाद कोई बड़ी फिल्म के बारे में सोचो। क्योंकि बिग बजट मूवी तो वो बनाते हैं, लेकिन शायद ऑडियंस उसे देखने जाती नहीं है और फिल्म का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें गलती स्टोरी की भी आ जाती है। अब भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जैसी स्टोरी थी, वो फिल्म बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी हिट होना, इसलिए वो फिल्म फ्लॉप हो गई। अब इसमें जनता की तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलती है, बट देखना होगा आने वाले टाइम में अब कैसे जो है बॉलीवुड रिवाइव खुद को कर पाता है और कैसे जो है बिग बजट की मूवीज़ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर चल पाती है। वैसे 2023 में ऐसा हुआ था, बहुत सारी बिग बजट मूवीज़ चली, जिसमें जवान, पठान, गदर 2 और एनिमल शामिल हैं, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वही बिग बजट जो है सुपर हिट दे पा रही हैं। आने वाली कई फिल्में जो हैं आपको कैंसिल होती नज़र आ सकती है बिकॉज ऑफ इट्स बजट, और कई प्रोड्यूसर्स हैं जो
मिड बजट की मूवीज के साथ बॉलीवुड को रिवाइव कर सकते हैं। फ्यूचर क्या होता है बॉलीवुड का, देखते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।